नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और समर सीज़न में लगभग आ चुके हैं। तो इस समय आप जो समर प्लांट्स है या परमानेंट प्लांट्स है उसकी आप कटाई छटाई कर सकते हो, कटिंग लगा सकते हो, बीज लगा सकते हो। कुछ ऐसे हम आपको प्लांट्स बताएंगे दोस्तों जो परमानेंट है और किसी भी मौसम में हो जाता है, और कुछ प्लांट्स आप फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग या बीज लगा सकते हो। तो ये आपके अप्रैल मई तक, जून तक बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होंगे और ये लगभग अगस्त सितंबर तक भी चला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो है ये शो का प्लांट्स है, इसमें फूल नहीं खिलते हैं। तो ये है बोट लिली का है। बोट लिली में देखिए कई सारे वैरायटीज़ आते हैं, जिसमें से मेरे पास ये है। ये बोट लिली का आप जो देख रहे हो बैक में इस तरह से डिज़ाइन है, और ये फ्रंट में आप देख रहे हो लाइनिंग डिज़ाइन है। शो के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। बोट लिली का सिंपल मिट्टी में भी अच्छा ग्रो करता है, खाद वाली मिट्टी में भी अच्छा ग्रो करता है, और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है। बेबी प्लांट भी होते हैं तो आप इसका लगा सकते हो। दूसरा है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो रोहियो का है। तो रोहियो का भी आप, बोट लिली की वैरायटी रोहियो का है, इसका भी आप देख रहे हो इस तरह से। बस इसमें सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग नहीं है, इसके फूल इस तरह से खिलते हैं। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं फूल का नहीं है, पत्तियां में ही काफ़ी शानदार रहता है। इन दोनों को आप किसी भी कटिंग से लगा सकते हो, किसी भी मौसम में लगा सकते हो, बहुत ही बेस्ट प्लांट है। दूसरा है दोस्तों जिसे हम लकी प्लांट्स कहते हैं, कैलेसिया फ्रेगरेंस है। ऑक्टोपस प्लांट भी कहा जाता है, चेन प्लांट भी कहा जाता है। ये हैंगिंग बास्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन प्लांट इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हो ये चेन की तरह इसके बने हुए रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी कटिंग से भी तैयार हो जाता है, इसके जो ये टहनियाँ निकल के आती है इससे भी हो जाता है। कई सारे इसके फ़ायदे हैं, और ये इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। हालांकि फ़िलहाल तो अभी निकला नहीं है। ये जो आप कटिंग देख रहे हो इस कटिंग से भी हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में आप अगर इसको आप रखोगे तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके जो आप छोर पे देखो कितना सुंदर घंटी नुमा है, तो इस तरह हैंगिंग बास्केट में रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ से आप ये जो देख रहे हो जड़ें निकला हुआ है, तो यहाँ से भी कटिंग लगा सकते हो। कई तरीके से बहुत अच्छा लग जाता है, और ये किसी भी मौसम में, ये भी जो ऑक्टोपस प्लांट चेन प्लांट है, ये किसी भी मौसम में बहुत अच्छा लग जाता है। हाँ, विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है जो भी ये प्लांट्स है, लेकिन ये अच्छे कंडीशन में रहते हैं। इसमें थोड़े कीड़े वगैरह तो नहीं लगते, उतना मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़े बहुत लग जाते हैं। तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, बहुत ही बेस्ट रहता है। या फिर नीम ऑयल नहीं हो तो फंगिसाइड का इस्तेमाल थोड़ा सा कर ले। और विंटर सीजन में थोड़ा सा कंडीशन इसकी इस तरह से हो जाती है पत्तियों की, लेकिन अभी जो फरवरी का महीना है और रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, तो इसको भी आप लगा सकते हो। तीसरा है दोस्तों, ये है रैन लिली बोलते हैं। ये बल्ब से होता है, बेबी प्लांट भी ग्रो करता है। तो इसका ये मेरे पास ना पिंक वाली वैरायटी है, इसके भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं। तो इसका इस बल्ब से भी लग जाते हैं, तो इसका बल्ब भी आप लेके आ सकते हो। एक बल्ब से कई सारे, मतलब एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स हो जाते हैं। और फरवरी का महीना, इस समय इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ जो है डबल ट्रिपल हो जाती है। तो इस समय आप इसका लगा सकते हो। ये भी आपके सिंपल मिट्टी में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसमें थोड़े से आप बालू की मात्रा थोड़े से आप ज़्यादा रखें भुरभुरी मिट्टी में, क्योंकि इसके नीचे जो है मिट्टियों के नीचे बल्ब बन के तैयार होते हैं। जैसे कि आलू वगैरह, गाजर वगैरह के लिए मिट्टी भुरभुरी होती है, तो उस तरह से निकलने में थोड़ा सा बेबी प्लांट आसानी होता है, और ये जो बल्ब जो है वो अच्छे बनते हैं, फैलाव अच्छा होता है। और चौथा है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो कलांचो का। हालांकि ये विंटर फ्लावर प्लांट है, लेकिन इसकी जो पत्तियां जो होती है, जो देखिए गद्दे गद्दे मोटे मोटे से चमकदार, ये आपके शो के प्लांट्स का भी काम करता है। और इसकी पत्तियों से भी हो जाता है, कटिंग से भी हो जाता है, बेबी प्लांट भी निकलते हैं। ये पत्थर चटाई की वैरायटी से है, तो इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो। अगर ये समर में फूल नहीं खिलेंगे तो ये जो पत्तियां जो पूरे गमले में इस तरह से हरी हरी बनी रहेगी, तो शो का प्लांट्स का काम करेगा। ये है दोस्तों स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की एक ये वैरायटी है। स्पाइडर प्लांट एक और होता है जिसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं, स्पाइडर जैसा ही होता है, तो उसको भी स्पाइडर प्लांट करते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती है। ये है स्पाइडर प्लांट की तीसरी वैरायटीज़। तो ये मुझे कहीं पार्क में मिल गया था, और इसका देखिए ये बेबी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बोट लिली का ही वैराइटीज़ है। ये जो देख रहे हो दोस्तों डेफिन वाकिया की वैरायटी है, तो ये भी मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। इसमें थोड़े बहुत कीड़े लग जाते हैं, उसके बावजूद भी मैं इसकी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ तो इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी बनी रहती है। ये भी प्लांट्स ऐसा है दोस्तों कि किसी भी कंडीशन में बहुत अच्छा हो जाता है, किसी भी आप मौसम में लगा दो
और फरवरी से लेके आपके रेनी सीजन तक बहुत मतलब इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसको भी आप शो के पर्पज़ से लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट वाक़े की काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है। और पत्तियों के आप जो देख रहे हो ये थोड़ी थोड़ी वाइटनेस से बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 2 बहुत इजी ट्रिक जिससे आपके प्लांट्स 100% हो ही जाएंगे। मैं उस तरह आइडिया से अपनाती हूँ लगभग सभी प्लांट्स में। और कुछ खाद भी बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से अपने घर में आप बना सकते हो और सभी प्लांट्स के लिए डाल सकते हो। आपको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं, इसी प्लांट से आप इसी खाद बना के इसी प्लांट्स में डाल सकते हो। तो बने रहिएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये ड्रेसिना की वेराइटीज़ है दोस्तों। और ये इसकी एक ड्रेसिना मंथाना है, ये दूसरी वैरायटी है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये भी बहुत अच्छा है। इसका मैंने एक प्लांट्स लाया था, उसे कई सारे प्लांट्स हो गए, कई सारे लोगों को मैंने दिया भी है। ये इसकी दूसरी वाली वैराइटीज़ देखो आप, ये देखिए मैं 3-4 ऐसे लगा दी हूँ, तो आप ये भी लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसकी देसी वाली वैराइटीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी देसी वाली वैराइटीज़ ग्रीन कलर की प्योर होती है ड्रेसिना का, कटिंग से भी तैयार हो जाता है, बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। इसके बीज तो भूलना ही नहीं है, ये तो बचपन से ही हमें पैसे भर भर के दिए हैं। तो ये हमारे हैं मनी प्लांट्स। मनी प्लांट दोस्तों पानी से भी ग्रो करता है, ज़मीन पे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। सभी प्लांट्स के लिए दोस्तों आप 50% जो गार्डन सॉइल होते हैं उसमें आप 20% तो मिट्टी आप 20% आप बालू तो ज़रूर डाल देना और 30% बर्मी कंपोस्ट सभी प्लांट्स के लिए बेस्ट तरीका है मिट्टी का, अच्छी मिट्टी, हेल्दी मिट्टी बनाने का। तो उस तरह से आप कर सकते हो। और इस समय फरवरी का महीना है और बारिश का मौसम भी, कभी कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, तो इस समय आप मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो। पानी में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, मिट्टी में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ये देखिए अगर मिट्टी में या पानी में आप लगाओ तो नीचे से जो पत्तियाँ जो होती हैं, ये जो देख रहे हो मैंने छांट दिया है, तो इस तरह से छांट के लगाएं। पत्तियाँ इसके अंदर रहेगा तो सड़ने लगेगा, सड़ने की वजह से डाली भी सड़ने लगती है। चाहे कोई भी आप प्लांट्स लगा रहे हो तो उसकी पत्तियाँ अगर जड़ों तक चिपकी रहती है तो वो सड़ने लगती है, जिससे उसकी टहनियों पर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए अक्सर नीचे की पत्तियाँ छांट देते हैं। और दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे हमारा ईजी ट्रिक मैं अपनाती हूँ और शायद आप, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो देख रहे हो दोस्तों मौसम, आप बादल सा मौसम देख रहे हो, तो ये यकीनन बारिश होगी। तो मैं भी क्या करती हूँ ऐसे मौसम कटिंग वगैरह लगाना होता है, बीज लगाना होता है, तो मुझे पता चलता है कि बारिश होने वाली है और या बारिश हो चुकी है। 2 कंडीशन में आप ऑलरेडी, जैसे बारिश हो चुकी है तो कल रात को बारिश हुई थी, तो देखिए मिट्टी बहुत गीली हुई है, तो अगर या फिर बारिश होने वाली है, दोनों कंडीशन में आप जो भी प्लांट्स की कटिंग लगाना है लगा दो, बीज लगाना लगा दो दोस्तों। यकीन मानो 100% गारंटी है कि होना ही होना है। और ऐसे लगाना जैसे कि अभी की जो बारिश होगी ना दोस्तों, तो लगातार बारिश नहीं होती है, ये मौसम बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 2 दिन बारिश होगी, मौसम एकदम मॉइस्चर वाला, नमी वाला मौसम बना रहता है, जिससे मैं ग्रोथ बहुत अच्छी प्लांट्स की कटिंग की होती है। तो मैं बहुत सारे गुलाब की कटिंग रखी हूँ छटाई करके, मुझे मालूम था कल रात में बारिश हुई है तो अब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। तो ये आइडिया आप ज़रूर अपनाना दोस्तों, बहुत ही कारगर आइडिया। और लगभग सभी प्लांट्स में मौसम का इंतज़ार करके लगाती हूँ। और दूसरा ट्रिक है दोस्तों, मिट्टी आप तैयार कर लो, जैसे कि आपको लगाना ही है और बारिश का मौसम नहीं है, तो आप जो खाद मिट्टी का जो मैं पहले से बताई हूँ, तो मिट्टी आप पहले से तैयार कर लो और बारिश के जैसा ही पहले से मिट्टी गीली करके रख दो, ताकि अच्छे से खाद वोद है, मिट्टी है, उसका मिक्सअप अच्छे से हो जाए। फिर आप जिस भी प्लांट्स की कटिंग या बीज लगाना चाहो आप तुरंत इसमें लगा दो और शेडी एरिया में रखो। बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो डालियों में कुछ पत्तियां आप छोड़ दो, बीज लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बीज में तो पत्ती होती नहीं है, तो इस तरह से डालियों में कुछ पत्तियां रख दोगे तो इससे पता चलता है हम कर सकते हो। तो 2 कंडीशन में दोस्तों यकीन मानिए आपका प्लांट ज़रूर होते हैं। और मैं ऐसे ही लगाती हूँ, पहले से मिट्टी गीली कर देती हूँ, अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो फिर मैं जो मिट्टी कटिंग जो रहती है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये कटिंग मैंने ले लिया है, मिट्टी ऑलरेडी गीली है और इसमें मैंने ऐसे लगा दिया। बस यही आपको करना है, 2 ट्रिक अपनाइए। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम
ये भी आइडिया ख़राब नहीं है कि आप मिट्टी पानी तैयार कर में पानी डालो, तो ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, उससे भी होता है, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। बराबर इस मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर बना रहता है। क्या होता है कि हम बाद में अगर पानी डालते हैं तो जब तक पानी मिट्टी में सोखता है, मिट्टी में खाद में ऑब्जर्व होता है, मिक्स होता है, और जब तक डालियों तक आता है तब तक थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो कई बार बाई चांस नहीं भी होता है। तो इस तरह से हम पहले से मिट्टी गीली करके रखते हैं, खाद पानी जो भी रहता है, सॉरी खाद और मिट्टी का जो मिक्सअप रहता है, तो इससे फिर हम तुरंत कटिंग लगाते हैं ना, तो पता है मॉइस्चर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, मिट्टी में भी मॉइस्चर है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। हाँ, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर खाद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और फिलहाल तो मैं इस वीडियो में इतना ही बंद करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी फूलों का बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो बारी बारी से बताती रहूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट से ही हम खाद बना के और प्लांट्स को ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इसमें गुलाब के फूल हैं, सब्जी के छिलके हैं, चुकंदर के छिलके हैं, जितनी भी सब्जियां हैं उसके छिलके, केले के छिलके हैं। तो आप इस तरह से भिगो के आप 1-2 दिन रखो, छान कर डालते रहो। ये जो है इसको 2 बार आप यूज कर सकते हो। इसका पूरा पानी छान के फिर से इसमें पानी डाल के 2 दिन बाद फिर आप किसी भी प्लांट्स में डाल सकते हो। तो अक्सर आपके पत्तियाँ वगैरह, गार्डन से पत्तियाँ वगैरह, फूल वगैरह निकलते हैं, किचन से आपके सब्जी वगैरह निकलते हैं, तो आप इस तरह से भिगो दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप भिगो के रखते रहो, इसके पानी छान के सभी प्लांट्स में बारी बारी से देते रहो। और अगर आप चाहो तो इसको आप मिट्टी के साथ भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो पत्तियां जो है सब्जी की छिलके इसको सुखा के जब आप गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हो उस समय आप मिक्स करके डाल सकते हो। या फिर आप कभी भी कुड़ाई करके जो इसके सब्जियों के छिलके, पत्तियां वगैरह सूख गई है उसको आप डाल सकते हो, लेकिन आप गीली मत डालना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, अनवांटेड कीड़े आ जाते हैं और वो पत्तियों को, फूलों को जो खाते हैं, तो अगर हम इसमें डाल देते हैं तो साथ में डाली भी खा जाते हैं पूरा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सुखा के डालें। तो इस तरह से आप यूज़ करके आप खाद में अपना डाल सकते हैं, और कोई इसमें पैसे वैसे नहीं लगने हैं दोस्तों। और पत्तियों और पेड़ों के खाद से ही आप वेस्ट मटेरियल से आप खाद बना कर डाल सकते हो। दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा, और जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का मन और होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।